जावा पैटर्न सीरीज के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे लाइक और जो मेरे रिमेनिंग पैटर्न है वो देखेंगे। ठीक है, तो पहला पैटर्न क्या है हमारा, राइट अलाइंड स्टार ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम रो कॉलम में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये कॉलम है मेरा। ठीक है, डिवाइड कर दिया। ठीक है, और ये मेरा रो हो गया। ठीक है, यहाँ पे मार्किंग करते हैं, वैल्यूज उसका लिख देते हैं 1 2 3 4 5। ये 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मुझे क्या दिख रहा है, पहले मुझे क्या करना है, देखो स्पेस, ये है ना स्पेस प्रिंट करना होगा। ठीक है, तो पहले देखना पड़ेगा कितना स्पेस प्रिंट करना है। ठीक है, ऑफ कोर्स मेरा जो दिख रहा है लाइक कितना रोज है, मेरा आई जो लूप होता है वो आउटर जो लूप होता है, सबसे मोस्ट आउटर जो लूप होता है वो रोज को प्रिंट करता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, ठीक है, फिलहाल के लिए ये लिख दिया मैंने। अब मुझे देखना है पहले क्या देख प्रिंट करना है, स्पेसेस प्रिंट करना है। ठीक है, स्पेस अभी प्रिंट करूंगा मैं। ठीक है, ठीक है, अब स्पेस कैसे प्रिंट हो रहा है, अगर मेरा आई का वैल्यू 1 है तो मेरा स्पेसेस कितना प्रिंट हो रहा है, ये जे ऊपर में जे वालू होता है ना। ठीक है, तो आई मेरा अगर 1 है तो लाइक जो मतलब स्पेसेस है 4 टाइम्स प्रिंट कर रहा है। अगर 2 है तो 3 टाइम्स, 3 है तो 2 टाइम्स, अगर 4 है तो 4 टाइम्स, 5 है तो 0 टाइम्स, यही दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर गौर करो, मतलब अगर टोटल रो 5 है तो अगर हम पहला रो माइनस कर दें उसमें, लाइक अगर मान लो टोटल रो मेरा कितना है 5 है। ठीक है, अगर उसमें 1 माइनस कर दे पहले के लिए, लाइक 1 पहला रो के लिए, तो पता चलेगा 4 आया तो 4 स्पेसेस प्रिंट करना। अदरवाइज अगर 2 रो में चले गए तो 5 - 2 3 रो स्पेस है। तो कितना पता चलेगा ना आपको कि कितना स्पेस प्रिंट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, स्पेसेस के लिए फॉर एस इक्वल टू 1, एस लेस देन इक्वल टू व्हाट 5 - i एंड एस प्लस प्लस। ठीक है, कितना टाइम्स सी आउट क्या कर देंगे, सॉरी एस ओ पी व्हाट स्पेस प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब भी ध्यान दो, उसके बाद जैसे स्पेस प्रिंट होने के बाद जस्ट बाद क्या प्रिंट हो रहा है, मेरा स्टार प्रिंट हो रहा है। स्टार कैसे प्रिंट हो रहा है, देखो अगर मेरा आई का वैल्यू 1 है तो जे जो है 1 टाइम्स चल रहा है, आई का वैल्यू 2 है तो जो लाइक स्टार है वो 2 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, 3 है तो 3 टाइम्स। मतलब जो स्टार का पैटर्न जो प्रिंट करेगा वो कितना टाइम्स प्रिंट करेगा, आई टाइम्स प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अलग में अलग लूप ले रहा हूँ जहाँ पे स्टार प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए तो मैं क्या करूँगा, फॉर यहाँ पे लाइक स्टार लिख देता हूँ, तो स्टार मतलब जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई एंड जे प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रिंट कर दूंगा, एस ओ पी स्टार। ठीक है, ये प्रिंट हो गया। अब मान लो पहला स्पेस 4 स्पेस प्रिंट कर गया, अब उसके बाद स्टार भी एक प्रिंट कर गया, अब क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक SOP LN लगा दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आई वाला लूप बंद कर दिया, हो गया। अब देखो हो गया ना हम लोग का कोड। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट कोड। अब देखो स्टार पिरामिड पैटर्न। ठीक है, अब इसमें गौर करना, ये कुछ कुछ ना वही चीज है, लाइक कुछ कुछ वही है, सेम ही जो प्रीवियस वाला है ना सेम है। बस उसमें इसमें देखो कि यहाँ पे हर स्टार के बाद एक स्पेस प्रिंट हो रहा है। देखो हर स्टार के बाद स्पेस प्रिंट हो रहा है, हर स्टार के बाद एक स्पेस प्रिंट हो रहा है। ठीक है, हर स्पेस के बाद स्टार प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो कोड था सेम कोड चलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी स्पेसेस मेरे को प्रिंट करना ही होगा। पहले में 4 फिर 3 देन 2 देन 1, क्योंकि यहाँ जाने के लिए आपको पहले स्पेस देन स्टार। तो सेम कोड रहेगा पूरा यहाँ पे, बस चेंजेस कहाँ होगा यहाँ पे। ठीक है, आपको चेंज कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ पे। तो मैं इसको जस्ट कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, कॉपी, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब जब स्टार प्रिंट हो रहा है ना, यहाँ पे स्टार जब प्रिंट हो रहा है तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक स्टार के बाद क्या चाहिए, स्पेस, स्पेस दे दिया, बस हो गया आपका। और सेम यहाँ पे आपको पहला में 4 स्पेसेस देन 3 देन 2 देन 1 देन 0, मैंने स्पेस प्रिंट करा दिया। उसके बाद क्या प्रिंट कराना है मुझे, स्टार, स्टार प्रिंट प्रिंट करा दिया। अब मान लो सेकंड स्टार जब प्रिंट करेगा 2 टाइम्स, तो स्टार देन स्पेस देन स्टार, हो गया ना, सेम अलाइनमेंट। ठीक है, तब आ रहा हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा पूछा ही जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, पैटर्न नाम का स्टार पिरामिड पैटर्न 2, बेसिकली इसी का वेरिएशन है, बस इसमें चेंजेस क्या है देखो। हम ऑफ कोर्स यहाँ पे जो स्पेसेस है वो सेम रहेगा, स्पेसेस सेम प्रिंट होगा, बस मुझे स्टार कितना टाइम्स प्रिंट करना वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो मेरा ये 1 2 सेम ही रहेगा, सब चीज़ सेम रहेगा, बस वो ध्यान दो हम जो बोल रहे हैं। या जो प्रिंट करेगा वो पहले 1 टाइम्स प्रिंट करो, देन 3 टाइम्स प्रिंट करो, देन 5 टाइम्स। तो अब 3 देन 5 देन 7 ऐसे दिख रहा है। तो 1 3 5 7 सो ऑन समथिंग आएगा ही, 9 आएगा, देन 11 आएगा। तो ये क्या नंबर, कैसा नंबर है, ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो ऑड नंबर टाइम्स प्रिंट करना है। तो ऑड नंबर्स का आप ध्यान दो, एक लाइक जनरल फॉर्म होता है, अगर फर्स्ट नंबर निकालना है तो 2n इंटू लाइक 2n मतलब यहाँ पे रो -1, ठीक है। अगर मान लो अगर रो मेरा 1 है तो कितना है देखो यहाँ पे कितना टाइम्स प्रिंट करेगा, तो 2 × 1 - 1 विच इज़ 1, ठीक है। अगर मेरा सेकेंड रो है तो 2 × 2 - 1 विच इज़ 3। देख रहे हो पैटर्न बन गया ना मेरा। तो यहाँ पे मेरा स्टार जो है वो कितना टाइम्स प्रिंट करेगा, कितना टाइम्स प्रिंट करेगा, 2n मतलब 2 × रो -1, और रो मेरा कौन है, आई प्रिंट करता है, ठीक है, आई। तो यहाँ पे मैं कोड लिख देता हूँ, ठीक है। बस आपको क्या ध्यान देना था, यहाँ पे जो स्टार है वो कैसा चल रहा है, 2i - 1, ठीक है, बस ये ध्यान देना था। तो मैं कोड लिखता हूँ, ठीक है। फॉर i = 1, i < 5, क्योंकि 5 रोज है, ठीक है। देन i प्लस प्लस, देन मुझे क्या चाहिए, स्पेसेस चाहिए, स्पेस सेम रहेगा जैसे प्रीवियस में था मेरा। तो फॉर s = 1, s < 5 - i एंड s प्लस प्लस, ठीक है। क्या प्रिंट कर देगा, SOP स्पेस, ठीक है, स्पेस प्रिंट कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, स्टार चाहिए। स्टार कैसे प्रिंट करेगा, अभी मैंने बताया आपको कि मेरा जो जे लूप है, j = 1, j < लाइक 2 × i - 1, ठीक है, -1 प्लस कॉमा जे प्लस प्लस, और क्या प्रिंट कर दो, SOP स्टार, ठीक है। ये हो गया। अब ये प्रिंट होने के बाद, इसके जस्ट प्रिंट होने के बाद मुझे क्या चाहिए, एक नेक्स्ट लाइन, जैसे 1 स्टार प्रिंट किया, जैसे मुझे क्या चाहिए नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, SOP LN, ठीक है। ये हो गया, एंड देन आई वाला लूप के लिए करली ब्रेसेस बंद कर दिया, बस, ठीक है। ठीक। अब देखो यहाँ पे भी सेम है, सेम कोड है, मतलब सेम पिरामिड ही है, बस इसमें क्या है, नंबर। तो यहाँ पे नंबर देखो, फिलहाल के लिए 1 है, देन 1 2 1 है, देन 1 2 3 है। तो मतलब क्या दे रहा है, 1 2 3 देन 3 2 1, मतलब एक एक टाइम इंक्रीज किया देन डिक्रीज किया, इंक्रीज किया देन डिक्रीज किया, यही हो रहा है ना जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा जो लूप है, लाइक मेरा रो कितना है, लाइक 5 रोज है, आप 5 रोज लिख दो। 5 रोज लाइक i = 1, i < 5, देन i प्लस प्लस, ठीक है। स्पेसेस भी सेम रहेगा, तो मैं स्पेस के लिए यहाँ पे सेम कोड लिख दे रहा हूँ स्पेसेस के लिए जो प्रीवियस में था, ठीक है। तो फॉर s = 1, s < n, सॉरी मतलब 5 - i एंड i सॉरी s प्लस प्लस, ठीक है। मुझे क्या प्रिंट करना है, SOP स्पेसेस, ठीक है, स्पेस प्रिंट कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर चाहिए। अब देखो इंक्रीजिंग कब तक कर रहा, देखो गौर करो, यहाँ पे मेरा, यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला चीज इंक्रीज कैसे कर रहा है, देखो इंक्रीजिंग कैसे कर रहा है, 1 देन 1 2 देन 1 2 3 4 देन 1 2 3 4 5। अगर मान लो मैं यहाँ पे रो नंबर लिखता था 1 2 3 देन 4 देन 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 लिख दिया मैंने। यहाँ पे देख रहे हो जो मेरा जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर जो प्रिंट कर रहा है, अगर मैं मान चलता हूँ जो नंबर प्रिंट कर रहा है वो जी लूप है, ठीक है। तो जी मेरा कहाँ से प्रिंट हो रहा है, जे 1 से लेकर उस आई तक जा रहा है, देखो 1 पहला में, क्योंकि फर्स्ट रो मेरा आई है तो 1 हो गया, 1 से ले गया। अगर मान लो सेकंड रो है तो 1 से लेकर 2 तक गया, देन थर्ड में गया तो 1 से लेकर 3 तक जा रहा है, मतलब आई तक जा रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग जब ऑर्डर प्रिंट करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब नंबर प्रिंट करेंगे, इंक्रीजिंग नंबर, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या कर दूंगा, फॉर j = 1, j < i, देन j प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर दो, SOP j प्रिंट कर दो, कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वो क्या हो रहा है, वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं 2 से नहीं, लाइक
अगर मेरा जो 2 है उसके बाद स्टार्ट हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है, देन 3 है तो 3 - 1 2 से स्टार्ट हो रहा है, 4 है तो 4 - 3 से स्टार्ट हो रहा है, 4 - 1 से स्टार्ट, 5 है तो 5 - 1 से प्रिंट कर रहा है, और कहाँ तक जा रहा है 1 तक जा रहा है। बस आपको यही ध्यान देना था। और जो वैल्यू किसका है, ये सब वैल्यू किसका है, ये सब वैल्यू आई का वैल्यू। तो जब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करेंगे, यहाँ पे हम एक कोड लिख रहे हैं, जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कैसे ऑर्डर प्रिंट करेंगे, फॉर, एक नया ले ले रहा हूँ, के इक्वल्स टू कहाँ स्टार्ट हो रहा है, जो मेरा आई रो है, जो आई रो है उससे एक कम वैल्यू से स्टार्ट करो, i - 1। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि i - 1 तो जो k है वो बड़ा होगा 1 से, 1 तक जाना है मुझे, तो k ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और k को क्या करो माइनस माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या प्रिंट करना है मुझे, SOP k, ठीक है, ये प्रिंट हो गया। स्पेस प्रिंट हुआ, देन नंबर प्रिंट हुआ, देन डिक्रीजिंग ऑर्डर प्रिंट किया, फिर स्पेस हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो नेक्स्ट लाइन जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आफ्टर सब तीनों सब प्रिंट होने के बाद क्या करना है मुझे, SOP ln लगाना है, बस। ये की लूप के बाद क्या लगेगा, SOP ln लगेगा, और ये आई लूप का वैल्यू, ठीक है। समझ आया आपको, ठीक है। अब आता है हॉलो स्क्वायर पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे ना मेरे को स्पेसेस प्रिंट करना है, ठीक है, स्पेसेस भी। और तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक, आप मार्क कर दो कॉलम और रो को, बस और कुछ मत करो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ दिख रहा है कि मेरा आई लूप भी 5 टाइम्स चल रहा है, जे लूप भी 5 टाइम्स चल रहा है, ठीक, ठीक है, मैंने लिख दिया। लिख देता हूँ फॉर, अभी आप टेंशन मत लो कि मेरे को कब मेरे को स्पेस प्रिंट करना है, वो समझ, आप ये लिख लो पहले, 1 i < <5 एंड i++, देन फॉर j = 1, j < <5 एंड j++, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे स्पेस, पहले हम मान के चलते हैं मुझे स्टार प्रिंट करना है। तो स्टार का कंडीशन क्या है, अब ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रिप में बांट दो चीज़ों को। तो मैं अगर ये देखो, एक मेरे को दिख गया यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रिप, एक और वर्टिकल स्ट्रिप, जब जब प्रिंट हो रहा है एक और वर्टिकल स्ट्रिप, सॉरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, यहाँ पे एक और, ठीक है। अगर मान लो ये वाला वर्टिकल स्ट्रिप प्रिंट करना है, तो ये कौन सा वैल्यू, जे का 1 वैल्यू पे प्रिंट करना, कब का प्रिंट करना, इफ जे का वैल्यू क्या हो 1 हो। और अब क्या, लाइक जे का ये वाला कैसे प्रिंट होगा, जे इक्वल्स टू 5 पे, हाँ सर कर दी मैंने, जे इक्वल्स टू 5 पे, ठीक है। अब क्या प्रिंट करना है मुझे, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आता है, ये कब प्रिंट करेगा, ये वाला लाइन i = 1 पे, ठीक है, 1 पे। अब ये लास्ट वाला i = 5 पे, ठीक है, ये होगा। ये अगर है तो क्या प्रिंट करना है मुझे, क्या प्रिंट करना है, स्टार प्रिंट करना है, ठीक है। अदरवाइज क्या प्रिंट करना है मुझे, स्पेस प्रिंट करना, बस SOP क्या कर दो, स्पेस दे दो, ठीक है, हो गया। अब जे वाला लूप बंद करता हूँ मैं, एंड देन यहाँ पे जे वाला लूप, यहाँ से मैं एक यहाँ से लेके जा रहा हूँ, इफ एल्स खत्म, अब फिर जे वाला लूप मैंने बंद किया। देन ये प्रिंट होने के बाद मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट लाइन जाना चाहिए, तो SOP ln, देन आई का लूप बंद हो गया, ठीक है, समझ आया। सेम एज, देखो सेम इसमें भी वही करना है आपको, रो कॉलम में डिवाइड करो, देन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एंड देन वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे भी आप लिख दो, लेकिन आप गौर करना, मेरे को पूरा 5 तक नहीं चल रहा है। यहाँ पे जो जे है, ये आप पहले भी देख चुके होगे, यहाँ पे जब मैंने प्रीवियस क्लास में ये वाला क्वेश्चन जब कराया होगा, देखो ये वाला, ये जब कराया होगा तो यहाँ पे लिखा होगा, जो आई है, जो जे है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, आई टाइम्स जे है। देखो अगर मेरा 2 है तो जे कब तक चल रहा है, 2 टाइम्स, 3 है तो 3 टाइम्स। तो यहाँ पे भी सेम मैं क्या करूँगा, जे कहाँ तक चलेगा इसमें, जे आई तक चलेगा, ठीक है। तो लेकिन रो कितना है 5, तो आप क्या लिखो, फॉर i = 1, i < <5, देन i++, ठीक है। और जो मेरा j है वो j = 1 से लेकर j < <i, देन j++, ठीक है। अब देखो मेरे को कब कब स्टार प्रिंट करना है, स्टार, ठीक है। तो मैं क्या करने चलूँ, तो इफ जो स्टार प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये अगर मुझे प्रिंट करना, लाइक ये वर्टिकल स्ट्रिप प्रिंट करना है, तो मुझे क्या प्रिंट करना पड़ेगा, तो मुझे ये कब, आई जे का वैल्यू 1 है, ठीक है सर। और जब मेरा i = क्या है 5 है, ठीक है।
और कब, अब ये देखो ये कब प्रिंट करना, देखो ये गौर करना, अगर मेरा आई का वैल्यू 1 है तो जे का वैल्यू 1 पे प्रिंट कर दो, जब मेरा आई का वैल्यू 2 है तो जे का वैल्यू 2 पे प्रिंट कर दो, आई का वैल्यू 3 है तो 3 पे प्रिंट कर दिया, 4 है तो 4 पे प्रिंट कर दिया, 5 है तो 5 पे प्रिंट कर दिया। हाँ कि नहीं? तो मुझे और कब प्रिंट करना पड़ेगा, जब मेरा आई और जे इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, एस ओ पी स्टार प्रिंट कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज एल्स में क्या प्रिंट करना है मुझे, एस ओ पी स्पेस। ठीक है, अब उसके बाद जे लूप बंद कर दो, उसके बाद एस ओ पी एल एन लगा दो नेक्स्ट लाइन के लिए, देन उसके बाद आई लूप बंद कर दो। समझ आया? ठीक है, अब आते हैं, देखो सेम है, सेम कोड है ये वाला, सेम कोड आप डाल दो। ठीक है, फिलहाल के जो हम कोड है वही डाल दे रहा है। ठीक है, बस चेंजेस कहाँ करना है मेरे को मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, कॉपी, ठीक है, यहाँ पे कोड मैंने प्रिंट, ये क्या प्रिंट कर रहा था, ये पूरा ये स्टार लाइक इसको हॉलो स्क्वायर प्रिंट करता, बट मुझे क्या चाहिए, एक डायगनल चाहिए। और डायगनल का वैल्यू अभी जस्ट मैंने देखा, अगर ये डायगनल मुझे प्रिंट कराना है, ये वाला डायगनल, तो आई इक्वल्स जी होना चाहिए। जस्ट यहाँ पे आप क्या कर दो, एक और कंडीशन ऐड कर दो यहाँ पे आप, और डाल के आई इक्वल इक्वल जी, बस, बस इतना ही करना था आपको इसमें। समझ आया? अब मुझे क्या प्रिंट करना है, ये सेम कोड रहेगा, बस यहाँ पे ये लेफ्ट डायगोनल नहीं, अब मुझे राइट डायगोनल प्रिंट करना पड़ेगा। जो वॉट एवर इसको लेफ्ट या राइट बोल रहे हैं आप, ठीक है, इसको मेन डायगोनल बोलते हैं और इसको दूसरा डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं सेम कोड कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, सेम कोड। ठीक है, बस मुझे ये पता करना पड़ेगा ना कि ये वाला डायगोनल कब प्रिंट करना है। ठीक है, यही करना है, देख लेते हैं इसके बाद और कुछ नहीं। ठीक है, मुझे ये डायगोनल प्रिंट करना है, लेट्स सपोज मुझे ये डायगोनल प्रिंट करना है, तो अब मार्किंग करो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर मुझे ये प्रिंट करना है, तो अब याद करो थोड़ा सा, अगर मैट्रिक्स पढ़े होगा तो यहाँ पे निकाला जाता है कि सम ऑफ डायगनल, मेन डायगनल एंड लेफ्ट डायगनल, बेसिकली अब निकालने होता है। तो आप गौर करना कि मुझे यहाँ पे पहुँचना है, तो अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूँ, आई और जे का वैल्यू जोड़ दूँ, तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर यहाँ प्रिंट करना है, इसको इसको जोड़ दूँ तो क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। इसको इसको जोड़ दूँ, लाइक यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दूँ, आई और जे का वैल्यू 6 आ रहा है। गौर कर रहे हो? तो ये डायगनल मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आई प्लस जे इक्वल टू 5 + 1 विच इज 6 आना चाहिए। ठीक है, और जब मुझे ये डायगोनल प्रिंट करना है तो आई इक्वल इक्वल जी। तो आप याद रखना कि मुझे अगर राइट डायगोनल, ये वाला डायगोनल प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, आई प्लस जे इक्वल इक्वल क्या आना चाहिए, 6। अगर एन का वैल्यू रहेगा, एन डिपेंड कर रहा है एन पे, तो n + 1। ठीक है, बस सेम कोड हो गया। ठीक है, थैंक यू।